नमस्कार, मैं हूँ सौम्या टंडन। न्यूज 18 राजस्थान सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि सही सलाह और गाइडेंस इंसान को उनके सपने पूरे करने में मददगार होता है। समाज में आज कई हस्तियां ऐसी भी हैं जिन्होंने दूसरों की जिंदगी संवारने को ही न सिर्फ अपनी लाइफ का एम बनाया है, बल्कि पूरी शिद्दत और पैशन के साथ इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। एक ऐसे ही लीडर और मेंटोर से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं दिल्ली डिफेंस एकेडमी चुरू के चेयरमैन मिस्टर तेजपाल धीमा। डिफेंस सर्विसेज में करियर बनाने का जो युवा सपना सजोते हैं, अपनी गाइडेंस में मिस्टर तेजपाल उन सपनों को पंख देते हैं। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपके दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि आपको दिल्ली डिफेंस एकेडमी चुरू में शुरू करनी है? मैम, ये आइडिया मैं पहले भी पढ़ाई के साथ साथ मैं एक डिफेंस का शौकीन था जी। और मैं डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहता था, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं झुंझुनू जिले के जो सैनिकों का जिला है, सबसे ज़्यादा सैनिक जो है वो झुंझुनू जिले से हैं और मैं उसी जिले के एक चिड़ावा तहसील के चंदाना ग्राम से हूँ। तो मेरे परिवार में भी 30-35 मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे ताऊ आर्मी डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे थे, तो मैं भी उसी क्षेत्र में जाना चाहता था। मैं डिफेंस का शौकीन था, देश सेवा के लिए तत्पर तैयार था, लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं डिफेंस में जा पाया। लेकिन मैंने उसी दिन से एक प्रण किया था कि मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं हजारों सैनिक तैयार करके भेजूंगा, और वो मैं आज बखूबी कार्य को प्रगति पे कर रहा हूँ और मेरे को सफलता भी मिल रही है। इसी के चलते मैंने 8 सितंबर 2016 को चुरू मुख्यालय पर एक दिल्ली डिफेंस एकेडमी के नाम से एक संस्था की स्थापना की। और जब से लेके 2016 से लेके अभी 22 पहुंचते पहुंचते, अगर कोविड-19 को 2 साल छोड़ दिया जाए तो 4 साल में मैंने 208 डिफेंस सेक्टर में बच्चों का चयन करवाया। वाह, क्या बात। तो इसी हौसले और जुनून के लिए हमेशा मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जाकर तेजपाल जी की आप जो सपना आपने अपने लिए देखा, वो आपने सोचा कि वो आप और नौजवानों का पूरा करेंगे, उसको पूरा करने में मदद करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जब भी छोटे गांव के या कस्बों से नौजवान डिफेंस की तैयारी करते हैं तो उन्हें बड़े शहर आकर तैयारी करनी पड़ती है। तो आपने अपने ही जिले में इसकी शुरुआत की। क्या मुश्किल हुआ सबको ये विश्वास दिलाना कि आप मेरे पास आइए, बड़े शहरों में मत जाइए, हम यहाँ पर आपके बच्चों की अच्छी तैयारी कराएंगे? बिल्कुल मैम, इसमें हमें शुरू के 2 साल में संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैं झुंझुनू जिले से था और मैंने इस एकेडमी की संस्थान की स्थापना चुरू जिले में की थी। चुरू जिले में वो माहौल नहीं था, अच्छे संस्थान नहीं थे, लोगों को विश्वास नहीं था। मुझे विश्वास जीतने में 2 साल लगी। जब सफलता आने लगती है तो सब साथी हो जाते हैं जी। और आदमी असफल होता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। शुरू में 2016 में 8 सितंबर को ओपन किया, नवंबर में भर्ती थी, चुरू जिले पर ही मुख्यालय पर भर्ती हुई थी आर्मी की। उस भर्ती में बच्चे कम ही थे और शुरू में 2 महीने में ही मैं 3 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया आर्मी में। वाह। तो मेरा हौसला और बढ़ गया कि जिस हम काम के लिए आए वो काम बखूबी हम कर सकते हैं। और लोगों को भी मेरे को बोलने लगा कि हम जी 2 महीने हुए, देखो हमने 3 सिलेक्शन दिए। तो लोगों को भी ट्रस्ट हुआ कि हाँ, मेहनत तो है, अभी इतने कम समय में 3 बच्चे सिलेक्शन करवाए तो मेहनत तो की है। धीरे धीरे ये कारोबार ऐसे बढ़ता गया। जब 3 से शुरुआत की, आज 208 तक पहुंच गए। जैसे आपने कहा कि आपने एक चुरू में शुरू की अपनी एकेडमी और लोगों को आपको बड़ा वक्त लगा ये हौसला दिलाने में, ये विश्वास दिलाने में कि आपकी एकेडमी में आप अच्छी तैयारी करा के उनके बच्चों को सिलेक्ट कराएंगे। लेकिन एक और बड़ा एक चैलेंज जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये होगा कि आपके जो टीचर्स हैं उनको आप कैसे फिर ढूंढ के लाते थे, कैसे? क्योंकि टीचर्स होना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम, इसमें देखो अहम कड़ी होती है फिजिकल ट्रेनर का, जो मेन डिफेंस के लिए रोल होता है, क्योंकि सबसे हार्ड इसमें होती है बच्चों की रेस। एक बैच में 300 बच्चों का बैच दौड़ते हैं तो उसमें से 10 बच्चे पकड़ते हैं। तो सबसे जो अहम रोल होता है इसमें होता है फिजिकल ट्रेनर का, कि बच्चे को दोनों टाइम हम सुबह 4 बजे जगा के 7 बजे तक ग्राउंड में ट्रेनर और हम भी साथ जाते थे। 9 बजे से क्लास होती थी, 9 से 12 तक
फिर उनका 12:30 बजे लंच हो जाता था, 2 घंटे का उनको रेस्ट मिलता था, 4 बजे फिर शाम को ग्राउंड में जाना होता था 3 घंटे। ओहो। और मतलब उनका पसीना से पसीना निकाल के बच्चों को भी एक बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती कि हाँ, लेकिन उनको धीरे धीरे हैबिट में डाला, और वो बच्चे जब कठोर परिश्रम कराएंगे तो ही आगे मेहनत होगी। तो इसमें सबसे अहम रोल होता है फिजिकल ट्रेनर का, जो कि एक वेल एजुकेटेड या तो एथलेटिक का बंदा हो, या आर्मी में भी कई लोगों ने डिफेंस को रखी है, लेकिन वो कहते हैं मैं आर्मी से हूँ। हर आर्मी वाला फिजिकल ट्रेनर नहीं है। राइट। हर फौज में जो नौकरी करता, फौज में कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, तो किसी को भी एक बच्चों के साथ में कि हाँ ये ट्रेनर, वो ट्रेनर नहीं होता। जो बीपीटी किया हुआ है, जो पीटी उस्ताद रहा हुआ आर्मी में, वो जो बच्चों को सिखा सकता है, वो हर फौजी नहीं सिखा सकता। तो सबसे पहला मेरा चुनाव था फिजिकल ट्रेनर कोच। तो उसका हमने काफी प्रयास करके काफी इंटरव्यू किए, एक अच्छा ट्रेनर हमने लिया और उसने अच्छा रिजल्ट भी दिया। एक शुरू में प्रॉब्लम आती थी टीचर्स की, तो टीचर्स भी मैंने मेरे झुंझुनू जिले से ही हायर किए। बाकी कोचिंग क्या करते हैं कि पीरियड बेस पे टीचर रखते हैं कि 1 आवर 400 लिए चल दिए, लेकिन मैंने उनसे अलग किया। मैंने परमानेंट टीचर लिए, 1 ईयर के लिए पैकेज उनका फिक्स रखा कि आपको ये पैकेज मिलना तो मिलना चाहिए, आपको 4 घंटा पढ़ाना पड़े, 10 घंटा पढ़ाना पड़े, यहीं रहना पड़ेगा, यहीं खाना पड़ेगा, यहीं पीना पड़ेगा। तो जब वो टीचर और बच्चे एक साथ रहेंगे, उनका कोई टाइम बाउंड नहीं होगा, बच्चा कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। कभी भी नाइट में भी हमारी 12-12 बजे तक क्लास चलती थी। जब रिटर्न की क्लासेज फाइनल स्टेज पे बच्चा आ जाता है, फिजिकल मेडिकल सब फिट हो गया जाता है, तो क्लासेज हम 2-2 बजे तक भी क्लास लगाते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट और बच्चों का टारगेट एक होता है कि सिलेक्शन देना है। तो इस वजह से हमें सिलेक्शन लेने में ज्यादा मेहनत भी की और सिलेक्शन भी ज्यादा मिले, क्योंकि औरों से हटके हम चले हैं, तब हमें सफलता मिली है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक बहुत ही होनहार बच्चा आया हो, लेकिन माता पिता के पास इतनी आर्थिक स्थिति ना हो कि वो आपकी एकेडमी में डाल सकें। तो क्या कोई ऐसा स्कॉलरशिप या कोई ऐसा सिस्टम है आपके एकेडमी? मैम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं इसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। एक रतनगढ़ के सिकराली गांव का था भवानी सिंह, उसके पिताजी नहीं थे, और उसकी सिस्टर उसको लेके आई थी जब हमने 2016 में एकेडमी ओपन ही की थी। और बिल्कुल भी मतलब सिस्टर थी, बड़ी थी, तो सिस्टर को भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला, क्योंकि पिताजी का साया उठ चुका था उनके ऊपर से। गरीबी में उनको भी, सिस्टर को भी अच्छा रिश्ता नहीं मिला, तो उनको भी कोई ड्रिंकिंग वाला हस्बैंड मिल गया। तो उसने अपनी आगे सच्चाई ऑफिस में आगे बताई कि सर मैं इस स्थिति में हूँ, और कोई भी गांव में 5 रुपए भी देने के लिए उधार तैयार नहीं है। ये भाई है, 2 बार रह चुका है, और लोग कहते हैं कि कोचिंग में जब तक नहीं डलाओगे तो तब तक सिलेक्शन नहीं होगा इसका, और कोचिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। उस चैलेंज को मैंने शहर स्वीकार किया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक मानवता के नाते अगर 50 बच्चे फीस वाली तैयारी करते हैं तो 10 बच्चे वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो मेरा 10 बच्चों का टारगेट रहता है। कोई वारविडो हो, कोई शहीद का बच्चा हो, कोई बिल्कुल निर्धन परिवार से बच्चा हो, तो उसके लिए दिल्ली डिफेंस एकेडमी में दरवाजे खुले हैं बिना कोई फीस के। क्या बात है, कितनी अच्छी बात आपने कही। और मैम, उस घर का मैंने एक सदस्य लगाया था, आज वो उसका छोटा भाई था, वो भी सिलेक्शन हो गया 1 साल पहले। दोनों भाई फौज में लग गए हैं। अब वो सिस्टर का भी घर संभाल लिया और अपना भी संभाल लिया। अगर मैं उस बच्चे को भी फीस के अभाव में ठुकरा देता तो पता नहीं उसकी जिंदगी किस करवट बदलती। सही बात है, आपने एक बच्चे की मदद करके आपने कितनी पीढ़ियों को, शायद आगे आने वाली पीढ़ी को भी आपने संभाला। मैम, हमारी सफलता की यही दुआएं हैं कि ऐसे बच्चों के अगर करते हैं तो उनकी दुआएं भगवान खाली नहीं निकालता, और यही हमारा सफलता का राज भी है। जिस जज्बे के साथ आप काम कर रहे हैं और जो सोच आपकी है और जिस तरह से आप नौजवानों के सपने पूरे कर रहे हैं, उसको सलाम हमारी तरफ से। हमारा ये जो मंच है न्यूज़ 18 राजस्थान सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान, ये आपकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं और आपको सम्मानित करना चाहते हैं। थैंक यू मैम। सच पूछिए तो जिसे कुछ बेहतर कर दिखाने की धुन लग गई, उसे जिंदगी का मकसद मिल गया, मंजिल मिल गई। न्यूज़ 18 राजस्थान सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही दिग्गज हस्ती के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे जरूरी मुस्कुराते रहिए।